नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। संध्या की इस मलिन सेज पर गंगे किस विषाद के संग, सिसक सिसक कर सुला रही तू अपने मन की मृदुल उमंग। उमड़ रही आकुल अंतर में कैसी यह वेदना अथाह, किस पीड़ा के गहन भार से निश्चल सा पड़ गया प्रवाह। वैसे तो 1931 में रामधारी सिंह दिनकर ने ये लाइनें पाटलिपुत्र की गंगा में लिखी थी, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में समूची गंगा का दृश्य और पूरी की पूरी गंगा की हालत कमोबेश ऐसे ही है। अगर ऐसी नहीं होती तो क्या राज कपूर राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्म बनाते? राम तेरी गंगा मैली फिल्म अपने समय से बहुत पहले भले ही बन गई हो, लेकिन आज जो गंगा की स्थिति है वो उस फिल्म के इर्द गिर्द ही घूमती दिखती है। हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो गंगा की सफाई में करीब 70,000 करोड़ रुपए अभी तक केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च कर चुके हैं। गंगा एक्शन प्लान का तीसरा चरण चल रहा है। पहला चरण राजीव गांधी ने 1985 में शुरू किया था, जो 2000 तक चला, जिसमें तकरीबन 462 करोड़ रुपए खर्च किए गए। देश के 25 ए क्लास सिटीज में जो जल गंगा में गिर रहा था, जो मल गंगा में गिर रहा था, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उपाय किए गए। 1993 में गंगा एक्शन प्लान 2 शुरू हुआ, जिस पर 59,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने 2014 से गंगा की सफाई पर 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। इसमें सबसे अधिक धनराशि उत्तर प्रदेश में खर्च की गई है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 31 अक्टूबर 2022 तक एनएमसीजी को कुल 13,709.72 करोड़ रुपए जारी किए। इस राशि में से अधिकांशतः 13,046.81 करोड़ रुपए एनएमसीजी द्वारा राज्य सरकारों, स्वच्छ गंगा के लिए राज्य मिशनों और कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्य एजेंसियों को दिए गए। इनमें से 4205.41 करोड़ रुपए अकेले उत्तर प्रदेश को जारी किए गए, जो किसी भी राज्य को इस मद से मिलने वाली धनराशि में सबसे अधिक है। गंगा की 2525 किलोमीटर लंबाई का लगभग 1100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कार्यक्रम के लिए आवंटित बजट का केवल 2/3 हिस्सा ही खर्च हो पाया है। केंद्र ने जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को 3,516.63 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 1,320.39 करोड़ रुपए, दिल्ली को 1,253.86 करोड़ रुपए और उत्तराखंड को 1,117.34 करोड़ रुपए मिले। नमामि गंगे के तहत धनराशि प्राप्त करने वाले राज्य में झारखंड भी आता है, जिससे केवल 250 करोड़ रुपए हाथ लगे। हरियाणा को 89.61 करोड़ रुपए, राजस्थान को 71.25 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 3.75 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 9.89 करोड़ रुपए हासिल हुए। सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों का कायाकल्प करने के लिए 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 14-15 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की थी, लेकिन यह कार्यक्रम सफलता के सोपान पर उस तरह नहीं चढ़ पाया जिस तरह लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। लिहाजा इस कालखंड को बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठता होगा, गंगा जिसे साफ करने के लिए सरकारें लगातार पैसा खर्च कर रही हैं, कहीं वो पानी में पैसा बहाने की कहावत को चरितार्थ तो नहीं कर रहा है? जिस गंगा के तट पर कुंभ लगता है, करोड़ों लोग कुंभ में जाकर के पुण्य कमाते हैं, उस गंगा को साफ करने के लिए करोड़ों हाथ क्यों नहीं उठते हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरा तो ये मानना है कि लोग कुंभ आते हैं, उतने लोग भी मिलकर के गंगा की सफाई का संकल्प ले लें तो निश्चित तौर से गंगा को साफ करने के लिए किसी सरकारी परियोजना की जरूरत नहीं रह जाएगी। एक बार कुंभ में गंगा की गंदगी को लेकर के एक फकीर एक गाना गा रहा था, जो यहाँ बहुत मौजू और जरूरी हो जाता है। फकीरों की तरह धुनी रमा कर देखिए साहब, ये गंगा है, यहाँ डुबकी लगा कर देखिए साहब। यहाँ पर जो खुशी है वह कहाँ है भव्य महलों में, ये गंगा तट है, यहाँ तंबू लगा कर देखिए साहब।
हथेली पर उतर आएंगे ये गंगा की लहरों पर। परिंदों को मोहब्बत से बुलाकर देखिए साहब, ये गंगा फिर बहेगी तोड़कर मजबूत चट्टानें। जो कचरा आपने फेंका है हटाकर देखिए साहब। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।